आज का जो सेट है बिहार एसआई का सेट है, ईडू ई गुरुकुल के द्वारा सेट किया गया है। टोटल सेट 60 कराएंगे। आज का सेट नंबर है 31। ये सेट आप लोग लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। ईडू ई गुरुकुल के संस्थापक हैं राकेश सर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? सीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो जयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिजी का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, फिजी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, पीटी उषा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, कनाडा। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो गीतांजलि श्री, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है, गीतांजलि श्री। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? भारत को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार, ऑप्शन नंबर 1 सही है, टी राजा कुमार। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? तो जापान के साथ, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जापान। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमित गिल को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 44 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 150, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 150। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रातः 4:10, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4/9, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? पहला है लोथल प्राचीन बौद्ध क्षेत्र, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ,
स्तंभ शीर्ष गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1, 2, 4। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो अपाला को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अपाला। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपनिषद। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? बदामी के चालुक्य, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जहांगीर। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल ने, ऑप्शन नंबर 4 सही है, तेजपाल। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजराज प्रथम। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया? निम्नलिखित में किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चहलगानी के विकास का श्रेय दिया गया? तो बलबन को, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बलबन। चहलगानी का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही रूप से सुमेलित है? कौन सही रूप में सुमेलित है? दीवाने बगदाद फिरोज तुगलक सही है, एक जो है सही है। दीवाने मुक्तराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ताली कोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ताली कोटा का युद्ध। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है? जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 1 सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती। 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अवध का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अवध। 33 नंबर क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? तो 1858 की समाप्ति की घोषणा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तनीय अधिनियम में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, कौन गलत है? तो नए संविधान के निर्माण तथा सत्ता का स्रोत राजमुकुट था, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो धोतू पंथ, ऑप्शन नंबर 2 सही है, धोतू पंथ। 36 नंबर क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बिरसा मुंडा ने उलगुलन की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो मन सुखलाल नजर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया था MK गांधी ने 1903 दक्षिण अफ्रीका में, और फिर भारत में किए थे 1923 में। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिला? किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिला? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। विभाजन विरोधी आंदोलन 1905 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सन 1922 में शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था?
सन 1922 में शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कोरियोलिस कोरियोलिस प्रभाव किसका परिमाण है? कोरियोलिस प्रभाव किसका परिमाण है? तो पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पृथ्वी का घूर्णन। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर सी भी दे रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मैरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? मैरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पश्चिम प्रशांत महासागर। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश भूपट्टी किस सेल से बनी है? अधिकांश भूपट्टी किस सेल से बनी है? तो औषधि सेल से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, औषधि। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मुर्दार पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, रोबास्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? रोबास्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, कॉफ़ी है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कॉफ़ी। 47 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। दायरा दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, जो जिला जम्मू कश्मीर, जो जिला जम्मू कश्मीर। ए का 4 बारालाचा सिक्किम। बी का 1 जलेपला पास हिमाचल प्रदेश। सी का 3 उसके बाद उत्तराखंड 41-32 नीति पास उत्तराखंड 41-32, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। 48 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? तो सह्याद्री, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सह्याद्री। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती? हिमालय के उस पार से कौन सी नदी नहीं निकलती? सिंधु निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, गंगा नदी नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गंगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पोर्ट ब्लेयर। 51 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। झील दिया हुआ है और झील का प्रकार भी दिया हुआ है। भीमताल, विवर्तनिक, ए का 3, अष्टमुदी लैगून, बी का 1, गोहाना भूखलन, सी का 2, लुनार क्रेटर, डी का 4। 31-24 ऑप्शन देखते हैं। 31-24 ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ताप्ती जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा है? जनवरी समताप रेखा है, आंसर देखते हैं। 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 सही, 18 डिग्री सेल्सियस। 54 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि? दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, रबड़ किसका उत्पाद है? रबड़ किसका उत्पाद है? तो लैक्टस का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लैक्टस, रबड़ क्षीर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सही है, जवाहरलाल नेहरू। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, उद्देशिका। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब वयस्क मताधिकार जो है
वयस्क मताधिकार का वर्णन जो है आर्टिकल 326 में है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो केवल नागरिकों के लिए गारंटीड स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। शून्यकाल। ऑप्शन नंबर 1 सही है, शून्यकाल। 62 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में विचार कीजिए। धन विधेयक के संदर्भ में विचार कीजिए। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में है। पहला है, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। गलत है। दूसरा है, धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही पारित किया जाता है। सही है, 2 सही है। 3 नंबर है, धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। सही है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2 और 3। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या है। तो 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 65 वर्ष। 64 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो अनुच्छेद 48 में। ऑप्शन नंबर 348 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनुच्छेद 348। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, संसद द्वारा विधि बनाकर। संसद द्वारा विधि बनाकर। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन नंबर 3 सही है, भाग 11 और अध्याय 1। 68 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, राजस्थान। 69 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में कौन सी समिति संबंध नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी समिति का संबंध सही नहीं है। अशोक मेहता समिति सही है, संबंधित है। BKR राव समिति गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही नहीं है। संथानम समिति भी है और बलवंत राय मेहता भी समिति भी है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, ये सही नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका A का 1, अनुच्छेद 5 नागरिकता B का 2, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान C का 3, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का विवरण D का 4। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 2 3 4। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सकल मौद्रिक संसाधन क्या है। सकल मौद्रिक संसाधन क्या है। तो M3। ऑप्शन नंबर 3 सही है, M3। 73 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 क्रेता हो और बहुत से विक्रेता हो क्या कहलाती है। ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 क्रेता हो और बहुत सारे विक्रेता हो क्या कहलाती है। तो द्वितीय क्रेता अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
75 नंबर क्वेश्चन है, रंग राजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? रंग राजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, डावोस जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है कहाँ स्थित है? डावोस जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्विट्जरलैंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी का नाम दिया हुआ है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी लजू बल्जाना, जो कि गलत है, लजू बल्जाना होगा इसका, ब्राटिस्लावा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही सुमेलित नहीं है। ब्राटिस्लावा जो है, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, स्लोवाकिया की राजधानी है। 78 नंबर क्वेश्चन है, OTEC का पूरा रूप है, OTEC का पूरा रूप है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ अवस्थित है? भारतीय सेना का हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो गुलमर्ग में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुलमर्ग। 80 नंबर क्वेश्चन है, अरिहंत क्या है? अरिहंत क्या है? तो नाभिकीय शक्ति युक्त परीक्षा शास्त्र पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ध्रुवों पर। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ताप विद्युत संयंत्र। 83 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा किस से प्राप्त की जा सकती है? नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? तो जौ मात्रा से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड की ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर कर होती है? किसी पिंड की ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर होती है? तो केवल पिंड के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल पिंड के द्रव्यमान पर। 87 नंबर क्वेश्चन है, गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है? तीव्र गति से चलती है क्योंकि ठोस का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होता है तब परिवर्तन होता है? जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होता है तब परिवर्तन होता है, तो उसके आयाम में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, आयाम, उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। 89 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है? घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है, तो समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, समांतर क्रम। 90 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पॉलीकार्बोनेट। 91 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइस 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू SH2O का जलीय घोल अम्लीय में होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, जल अपघटन होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? निम्नलिखित में किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? निम्नलिखित में कौन सा कार्य चिकने अंतःद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? तो प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल हैं। तो कैल्शियम, पोटेशियम तत्व, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्लाइकोजन। 97 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थाका बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। रक्त का थाका बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने का एंजाइम है थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, थ्रोम्बिन। 98 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि, अप टू थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ऑप्शन नंबर 1 सही है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। 100 नंबर क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर 4 सही है, दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं, रेटिना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।